सभी छात्रों का जो है ललन सर के क्लास में जो है स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स जो है जो भी मेरे द्वारा जो है उपलब्ध करवाया जाए वो आपको जो है सबसे पहले मिल सके। आपको यहाँ पे एक बेहतरीन मैथमेटिक्स जो है पढ़ाई जाएगी। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है, जो भी छात्र हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग्स करते हों, उनके मैं जो है 13 प्रश्न का जो जवाब देने वाला हूँ। 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से आपका जो है आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 0 से 50 के बीच जो है विषम संख्या कितना है, इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम वही होता है जो 2 से कटता है, और विषम क्या होता है जो 2 से नहीं कटता है। तो जनरली यहाँ पे जो है विषम जो स्टार्टिंग हुआ कितना से होगा, 3 से होगा। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस प्रकार से। और सबसे लास्ट जो विषम हो जाएगा कितना हो जाएगा, सबसे लास्ट आपका जो है जो विषम संख्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 49 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सुधारा जाएगा। अब क्या करेंगे, 49 में जो है 3 को घटा देंगे। 49 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 46 बचेगा। अब 46 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 23। और ये -1 जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। और इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आपका है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। ठीक, पहले आप लसा निकाल लीजिए, फिर मसा निकाल लीजिए, फिर उसका अनुपात निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5, 15 और 20 का लसा निकाल लेते हैं। तो 5 का जो फैक्टर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 15 का जो गुणनखंड हो जाएगा आपका जो है 5 गुना 3 हो जाएगा। और 20 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, पहले मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो मसा कितना हो जाएगा, मसा मतलब हो गया जो 3 ओम मिलेगा वही मसा आपका है। तो 3 ओम क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब फिर निकाल लेंगे क्या, लसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो लसा मतलब हो जाए जो 3 ओम मिल रहा है पहले उसको निकालिए। अब फिर अगर 2 ओम मिल रहा है तो 2 ओम निकालिए, और जो बच जाएगा सबको निकालिए। तो बच गया क्या, बच गया आपका 3 गुना 2 गुना 2 हो गया। मतलब हो गया कितना, 5 या 15, 15 दूनी 30 है ना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 30 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब इसका जो लसा जो हो गया वो आपका 60 हो गया। लसा कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि जो है मसा और लसा के बीच जो है, लसा और मसा के बीच क्या करना, अनुपात निकालना। लसा और मसा के बीच क्या करना, अनुपात निकालना। तो क्या करेंगे, अब अनुपात निकाल लेंगे ना, अनुपात निकालेंगे। किसके बीच, तो लसा और मसा के बीच। लसा कितना था, 60 था, और मसा कितना था, 5 था। इसको काटेंगे ना, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60। मतलब जो है इसका अनुपात कितना हो गया, 12:1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अप्रमेय नहीं है। कौन अप्रमेय नहीं है। अप्रमेय नहीं है इसका मतलब होगा कि कौन प्रमेय है, कौन परिमेय है, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक, तो इसमें चूज करेंगे हम लोग जो है कौन आपका जो है परिमेय है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो है पहला आपका √10 है, तो √10 क्या है, वो आपका अपरिमेय है। √10 क्या है, अपरिमेय है। √24 की बात करें, √24 भी क्या है, अपरिमेय है। रूट जो है 35 की बात करें, √35 भी क्या है, अपरिमेय है। तो आखिर में परिमेय है कौन, तो रूट टेंडर जो है 121, रूट टेंडर आपका जो है 121 जो है वही क्या है, वो आपका परिमेय है। क्योंकि √121 का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है कितना होता है, 11 गुना 11 ना।
है ना, 11 गुना 11। अब जोड़ा के बदले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसलिए इसका जो है और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का मतलब क्या हो गया, 11/1। और 11/1 कैसे संख्या है, परमेय संख्या, मतलब रूट 121 जो है वो आपका परमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो है कि दो संख्या है आपका a और 18 है, a और 18 दो संख्या है और उसका लसा 36 है और मसा 2 है। तो पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो है आपने पढ़ा होगा कि जो है दो संख्याओं का जो है गुणनफल जो होता है ना, लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है, ठीक है। अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या कितनी है 18 है। अब लसा कितना है 36 है और मसा कितना है, मसा आपका जो है 2 है। अब इसको काटेंगे ना, 18 दूनी 36, तो इसलिए आपका a का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। अगर दो संख्या आपका a और 18 दिया रहे, लसा उसका 36 है और मसा 2 है, तो a का जो मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो है p जो है ना और q जो है दो अभाज्य संख्या है। तो क्या कीजिए, आप दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जिससे आपका जो है पहला भाज्य ले लेते हैं कितना 2 और दूसरा भाज्य ले लेते हैं कितना 3। आपको मालूम होगा कि 2 जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है। अभाज्य किसको कहते हैं, जो एक से और खुद से कटता है उसी को हम अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो 2 जो है सबसे छोटा भाज्य है और सब में जो है सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो आपका भाज्य है। अब क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, क्या मसा निकाल लेते हैं, 2 और 3 का मसा। तो आज जनरली आपने पढ़ा है कि जो है दो लगातार संख्याओं का जो मसा होता है ना, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 2 1 आएँ 2, घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 को बाहर करेंगे फिर 2 को अंदर करेंगे, तो 2 1 आएँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट गया, तब मसा कितना हो गया, 1 हो गया। अब ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो डी मिल रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन सा है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कौन सा है, 4 आपका है, ठीक है। अब इन दोनों को जब गुणनफल निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी जस्ट पढ़ा चुके कि जो संख्या आपका 1 से और खुद से कटता है वही आपका भाज्य संख्या होता है। तो 29 आपका जो है 29 ही आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 29 सिर्फ आपका 1 से कटता है और खुद से कटता है, सेल्फ से कटता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यही आपका भाज्य संख्या। क्योंकि देखिए 25 आपका जो है 5 से भी कटता है और 25 से कटता है और 1 से भी कटता है, ठीक है। 16 जो है 4 से कटता है, 2 से कटता है, 15 आपका 3 और 5 से कटता है। इसलिए कोई भी इसमें जो है अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि 29 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 3.27 पर एक रिंग है ना, 3.27 पर रेकरिंग है ना। ये पूछ रहा है क्या है, पहला ऑप्शन है कि पूर्णांक है, दूसरा कि आप परमेय संख्या है, तीसरा आपका है एक प्रकृत संख्या है, चौथा आपका परमेय संख्या है। तो देखिए ना तो पूर्णांक है, ना तो प्रकृत, ना तो परमेय, ये परमेय संख्या है। क्योंकि हम इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, इसको परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए जो है पहले टोटल लिखेंगे 327, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और जयगो पर रेकरिंग है, जयगो क्या करेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 327 में गया 3 तक कितना बच गया, 324 बच गया। अब बटा क्या हो गया, 99 हो गया। अब 324 बटा 99 जो है कटेगा, है ना, लेकिन 324 बटा 99 कैसा संख्या हो गया, ये आपका हो गया परमेय संख्या हो गया। इसलिए जो भी आपका रेकरिंग वाला नंबर है, अशांत नंबर है, वो क्या है, परमेय संख्या आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है। सिंपल सी बात है ना। सम संख्या का रूप जो है कौन सा है ना। तो देखिए सम संख्या का इसमें रूप जो आपका जो है 2m वाला है। सम संख्या का रूप कौन है, 2m आपका है जो सम संख्या का रूप है। सम संख्या मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि जो है जब 2 से डिवाइड किया गया है ना तो इसका जो है जो शेषफल आया कितना है, 0 आया है। अगर कहीं पे m + 2 लिखा गया है तो ये बता रहा है कि इसका शेषफल कितना है, 2 आया है। अगर कहीं पे जो है 2m + 1 आया है, इसका मतलब है कि जो है जब 2 से जो है भागा दिया गया तो शेषफल कितना आया है, 1 आया है। अब समझ सकते हैं कि इसमें सम संख्या कौन होगा, क्योंकि सम संख्या को जब भी जो है किसी से जब भाग करेंगे तो भागफल उसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। आपका 10 में करा कि निम्न में कौन सा अप्रमेय नहीं है। प्रमेय नहीं का मतलब क्या, प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है। और पहला ऑप्शन आपका जो है √64/√81 है। तो यही तो आपका जो है प्रमेय नहीं है, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 81 कितना होता है, 9 होता है। और 8/9 कैसे संख्या है, प्रमेय संख्या है। इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत 2 प्रकार का होता है, शांत होता है या तो अशांत होता है। क्या होता है, एक या तो शांत होगा या तो क्या रहेगा, अशांत रहेगा। तो शांत अशांत को चेक करने के लिए क्या कीजिए, आप हर के पास चले जाइए और हर का गुणनखंड कीजिए। कितना आ गया, 2 × 2 × 2। तो जिसका हर का गुणनखंड आपका जो है 2 और 5 आएगा तो समझिए वो क्या है, शांत है, वरना क्या है, वरना हुआ शांत आपका। ठीक है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। जैसे अगर जो है 2/15 की अगर बात की जाए, अगर 2/15 की बात की जाए है ना, 2/15 की बात की जाए अगर जो है तो 2/15 में 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 5 है। और क्या बोले थे कि सिर्फ 2 × 5 आना चाहिए ना। अगर 2 × 5 आया तभी शांत है, वरना शांत है। इसमें 3 आ गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 आपका कि 6/15 क्या है, शांत है कि अशांत है। तो सिंपल सी बात है, 15 का गुणनखंड कर लेंगे। 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 × 5 हो गया, 3 × 5 हो गया। तो क्या बोले थे कि अगर 2 और 5 आएगा तभी शांत है, वरना क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए 60/15 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि 4 - √3 क्या है, प्रमेय है कि अप्रमेय है। सिंपल सी बात है, 4 प्रमेय है और √3 क्या है, अप्रमेय है। लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाएगा तो कैसा नंबर हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको जो पसंद लगा होगा